तो आइए आज के क्लास में हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात इसके नाम से चलता है जिसका अधिकतम घात 2 हो। तो एक सर द्विघात समीकरण होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, पोलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो यदि हमारा समझिए कि ए बी सी तीन वास्तविक संख्या है, तीनों वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर अगर है, ठीक है ना, तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 यदि हुआ तो ये सर हमारा क्या कहलाएगा? तो ये हमारा कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? ये हमारा द्विघात बहुपद। इट मीन्स कि द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होगा, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब बोलो सर जी ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों? तो यदि सर जी ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही सर जी हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा इसका द्विघात बहुपद होने का एग्जिस्टेंस एक्स स्क्वायर से ही है, ठीक है। और यदि सर जी ये सब टर्म 0 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी और सी 0 हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, लेकिन सर ये ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ए 0 हो गया तो ये पूरा एग्जिस्टेंस इसका खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। फिर द्विघात बहुपद का रूप हो गया। लेकिन सर जी इसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर 0 के बराबर कर दिया जाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप हो जाएगा, द्विघात समीकरण के रूप में होगा, ठीक है। तो अब सर यहाँ देखिए, तो हमारा ए बी सी तीनों क्या है भाई? तो तीनों हमारा कांस्टेंट है सर, ठीक है ना सर, ये तीनों हमारा कांस्टेंट है, ये अचर है हमारा। और ये हमारा x क्या है सर? तो ये हमारा वेरिएबल है सर, ठीक ना, ये हमारा वेरिएबल अचर है। तो इसको x के जगह आप कुछ y भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये, बट ये तीनों सर जी हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए, और ये a जो है भैया वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डन ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, तो वो यही कहलाएगा सर जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और यदि द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछे तो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बोलिएगा, तो सर जी ये हमारा मानक रूप भी हो जाएगा, ठीक है ना। इससे अगला हम लोग इसमें ये समझते हैं द्विघात समीकरण में कि सर इसके द्विघात समीकरण के शून्यक निकालते हैं। अधिकतम घात 2 है सर, तो अधिकतम शून्यक भी 2 ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो भाई समझिए कोई इक्वेशन हमने लिया, समझो 2x स्क्वायर लिया प्लस 3x लिया और -5 ले लिया, बराबर 0 कर दिया। बराबर 0 कर दिया इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है जहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, और उसके पीछे जो साइन, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है सर, वो साइन उसी का साइन है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू +3 है, c की वैल्यू -5 है, और जो भी x की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को 0 कर देगी वो सर जी इसका मान हो जाएगा, ठीक है सर। अब आगे ये देखना है हमें कि जो समीकरण हमें दिया गया है वो समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, ठीक है ना। तो समझिए कि 2x स्क्वायर है हमारा प्लस 10x है प्लस 9 है, तो द्विघात समीकरण के रूप में है सर यहाँ पर? तो हाँ सर बोलेंगे, हाँ यहाँ पर है। तो सर जी कब नहीं होगा? तो जब हमारा ये वेरिएबल जो है ना सर, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू सर जी अगर रूट के अंदर आ जाए, या इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाए, या सर जी इसकी वैल्यू निगेटिव पावर में आ जाए, राइट ना। तो यदि सर ये जो हमारा वेरिएबल है, चाहे वो एक्स के टर्म में समझिए 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 9 लिखा हो, ठीक है ना, तो जो भी सर जी कांस्टेंट के साथ है सर यहाँ पर, तो भैया जो हमारा x है या फिर जो y है, जो भी आप ले रहे हो, z ले रहे हो, तो वो अगर रूट के फॉर्म में आ गया, या उसका पावर सर जी जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया, या तो उसका पावर सर जी जो है वो निगेटिव फॉर्म में आ गया, तो वो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में या द्विघात बहुपद के रूप में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो हाँ सर है। तो सर जी कौन सा नहीं है फिर वो बताइए। तो देखिए भैया, हमने लिखा 3x स्क्वायर, लिखा यहाँ पर 5√x, ठीक है, और लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, -3 लिख दिया, तो यहाँ पर ये नहीं होगा सर, ये द्विघात समीकरण का रूप बराबर 0 द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा, ठीक है ना। और हमने लिख दिया, अगर समझो लिख दिया √3x स्क्वायर प्लस लिख दिया 11x -5 बराबर 0, ये सर है? तो हाँ सर यहाँ पर है, ये रूट के रूप में दिख रहा है ना आपको, √3 है सर, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है सर रूट के अंदर,
राइट ना। तो सर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये सर हो सकता है क्योंकि ये वास्तविक संख्या है सर, √3 रियल नंबर लाइन पे आती है, तो सर ये होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल है वो रूट के फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए। अगला देखते हैं, ये समझिए हमारा 10x² है, हाँ, और समझो -5x का पावर समझो कि 2/3 दे दिया, बराबर 0 दे दिया, तो ये सर नहीं होगा, द्विघात समीकरण का रूप ये नहीं है। ठीक है। अगला देखिए सर को दे दिया हमको समझो दे दिया 25x², यहाँ दे दिया माइनस आपको 3√x दे दिया है ना सर जी, ये भी नहीं है। ठीक है। 12x² दिया, -x का पावर -1 दे दिया, तो ये भी नहीं है।